हेलो, आज 10 तारीख 10वां महीना 2024 एजुकेशनल घुट्टी के तहत अछूत दलित, चमार, आदिवासी, वनवासी, पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने बार बार अपने मन को करोह रहे हैं और अपने मैया पापा को कह रहे हैं क्वेश्चन के रूप में कि भारत में अछूत दलित, चमार, आदिवासी, वनवासी, पसमिंदा सत्ता सरकार कभी बना पाएगा, यही पूछ रहे हैं। कभी बना पाएगा सत्ता सरकार कि नहीं बना पाएगा? उत्तर है कि हाँ भी बना पाएगा भी। फिर बच्चों ने कहा कि नहीं, कभी बना नहीं पाएगा। बच्चों ने वर्तमान अवस्था देख करके आखिर क्यों ऐसा कहा कि नहीं बना पाएगा, सत्ता सरकार नहीं बना सकेगा अछूत दलित, चमार, आदिवासी, वनवासी, पसमिंदा के लोग कभी भी। अगर बना सकते हैं तो एक दो जो भूल है, एक ही मात्र उत्तर है, वो अगर सुधार अपने में करें। जैसे SC ST माइनॉरिटी तीन जो अगर एक हो जाए, चट्टानी एकता, और तीनों दल मिलने का माने इमर्ज करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे SC का बहुजन है, ASP है, और बहुत कुछ पार्टियां हैं बहुजन की, अछूतों की, और ST का भी बहुत से दल हैं, और माइनॉरिटी में भी दो एक ठो दल हैं, जैसे OBC साहब का, हैदराबाद का। और ये तीनों अपना अपना जगह पर हैं, मगर तीनों एक प्लेटफार्म पर आ जाए चुनावी तालमेल के लिए। और इसके बाद जनसंख्या के आधार पर, स्ट्रेंथ के आधार पर सीट का तालमेल करके तीनों एक हो जाए, तब हो सकता है कि एक दो सीट या कुछ फ़ायदा हो सके। यहाँ तो देखा जा रहा है कि SC से SC का बैर है, SC से ST का बैर है, SC से माइनॉरिटी का बैर है, और ST में बैर है, माइनॉरिटी में बैर है। इस तरह से बैर में जो है चतुरी जो है अगला मनुवादी उसी बैर का फ़ायदा उठा करके वोट टाल लेता है, मिला लेता है MP MLA का लालच दिखा करके, और चला भी जाते हैं रेवड़िया मिठाई पर हमारे लोग, और जिसके चलते और फ़ायदा नहीं होता है। आखिर कौन सा फार्मूला ऐसा है कि मनुवादी बार बार सरकार बना लेता है? वो फार्मूला कुछ नहीं है। इसमें मनुवाद में 4 जातियां हैं, 4 ठो जातियां हैं जो पक्का मनुवादी हैं। नंबर 1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और अभी जितना OBC जाति है सब मिला है, और इसीलिए OBC को मिलाया बोल करके ये ST SC और माइनॉरिटी पार्टियों को अवहेलित हो रहा है। सत्ता सरकार बनाने का जो वोट संख्या मिल जाती है वहाँ से OBC के वोटरों से, और हालांकि वो मनुवादी का चाल है, इसलिए उसको सवर्ण बनाया, सामान्य बनाया, और सब साथ में करके, और है भी वो लोग। अब उसी में जो है सबसे भूमिका निभाता है वैश्य जो समाज है। वैश्य जो है पार्टी के लिए धन इकट्ठा करवा देता है। धन इकट्ठा, अगर खरब रुपया एक दिन में अगर इकट्ठा करना होगा BJP और कांग्रेस को और इसका 38 पार्टियों को, तो वैश्य समाज एक दिन में खरबों रुपया इकट्ठा कर देगा, एक चंद घंटों में कर देगा। और वो लोग सुविधा क्या खोजता है कि बर बिजनेस चले, हमको कोई तंग लूटे पाटे नहीं,
और हम जो भी हाँ गलत सही बेचे किने कोई हमको हाँ कानून कायदा से परेशान न करे। इसीलिए अगर 10 रुपया का फ़ायदा हो गया है उसको, तो अगर 8 रुपया उसको देने होगा पार्टी को तो 8 रुपया दे देगा, कोई मोह माया नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर 8 रुपया दिए रहेंगे तो फिर 10 कमाएंगे तो 18 जो है 12 हो जाएगा। हाँ, इस तरह से उन मानसिकता की वजह से हाँ मनुवादी पार्टी टिकी हुई है। ब्राह्मण कभी भी मनुवादी पार्टी को टिका नहीं सकता, ब्राह्मण कभी नहीं टिका सकता। वो ब्राह्मण खुद अपना हाँ नौकरी के लिए अपना करने के लिए मनुवाद के साथ है। अगर मनुवाद झिटक दे हाँ ब्राह्मण को अलग कर दे तो ब्राह्मण वही कटोरी लेके भीख मांगने वाला दशा हो जाएगा। ब्राह्मण जानता है, इसलिए मनुवाद के साथ में सटा हुआ। क्षत्रिय भी वही है, क्षत्रिय को हाँ जमीन सब कुछ है ही है, खाली हाँ बड़का बनने के लिए सरकारी बड़का ओहदा चाहिए, नौकरी चाहिए, हाँ इधर से उधर से तीनों तरफ से होना चाहिए। हाँ इसीलिए और ओबीसी समाज को क्या है, ओबीसी समाज कुत्ता है, कुत्ता को कौरा चाहिए। हाँ हाँ नियम कानून से मिलते रहेगा कुछ उसी में से हाँ पोंछ हिलाते रहेगा। अभी ओबीसी समाज इसीलिए मनुवादी का पोंछ हिलाता है। हाँ और यही है मनुवाद का। और ये चीज़ जो है अछूतों के पार्टियों, दलितों, चमारों, आदिवासी, वनवासी, पसमिंदा के पार्टियों में समझदारी नहीं आया, तीनों एक नहीं हुआ। तीनों की जनसंख्या हाँ तीनों की जनसंख्या 60 से लेकर के 65% है। ओबीसी को बात कर दो तो भी 65% है। 30 करोड़ जनसंख्या मुसलमान का है, उसमें 10 करोड़ उच्च कुलीन मुसलमान को भी बात कर दो 20 करोड़ है। चमारों की जनसंख्या 45 करोड़ है, उसमें गणुआ भणुआ चमार को जो है 25 करोड़ बात कर दो फिर भी 20 करोड़ है। और एसटी में 15 करोड़ है से लेके 20-15 है, उसमें 10 करोड़ बात कर दो, 10 50-60% ऐसे सच्चे अच्छे जो है अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा के लोग होंगे, मगर एक प्लेटफार्म होने होगा। हाँ पार्टी जो है रहने दो अपने अपने जगह, बहुजन है और अमुक है ढेंक है रहने दो, किंतु तीनों मिल के एक प्लेटफार्म बनाओ। और किसके लिए? सत्ता शेयरिंग के लिए, सत्ता भागीदारी के लिए। और जनसंख्या के आधार पर स्वच्छता और ट्रांसपेरेंसी के तरीक़ा से जो काम करे पार्टी में, जो अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा के लिए आगे बढ़ कर के त्याग बलिदान करे, उसी को टिकट दो, उसी को टिकट दो। और एक शासन भी करो कि जो अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के विरुद्ध मनुवादी में जाएगा उसको कुजात करो, जात से बात करो, उसको रोटी बेटी बंद करो, उसका हुक्का पानी बंद करो, उसको उजाड़ दो। वो मनुवादी के ही समान शत्रु है। तब हो सकता है बराबर भागीदारी संख्या के आधार पर दे करके एक तीनों मिला के एक संगठन करो, तभी हो सकता है जीत सकोगे, नहीं तो वरना कोई रास्ता नहीं है। गलती हुई है मायावती से, राजरतन अंबेडकर से, ओवैसी जी से, बामन मेश्राम से, धीमन मानकर जी से, राजकुमार राउत से, सोरेन जी से, स्टालिन से, चंद्रशेखर आज़ाद से, इन सब बहुजन के नेताओं से गलती हुई है और गलती पर गलती करते जा रहा है। अकेली लड़ करके अपने को पहलवान बनता है और अखाड़ा में
मनुवादी से चित्त हो करके हाँ कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हो रह जाता है। हाँ, और बार बार जो है सत्ता सरकार से दूर होते जाता है। अगर मानेगा बच्चों का बात तो सत्ता सरकार पाएगा, नहीं मानेगा तो ऐसे ही हाँ लात खाएगा। थैंक्स।